0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं 14 रुपए कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और ये 45 अरब रुपया मुख्तलिफ शोबों से निकाल के इस प्रोग्राम में डाला जा रहा है। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था, फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में दिया जाएगा। नवाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ ऐलान। कहा, पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकाल कर अवाम को रिलीफ देगी। मजीद रिलीफ के लिए सोलर पैनल स्कीम भी मुतारिफ करवाई जा रही है। सदर नून लीग का मजीद कहना था, उनके दौर में मुल्क बहुत अच्छा चल रहा था। आज भी पूछता हूं, मुझे क्यों निकाला? हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, वापस कौन लाया? शरह सूद को 22% तक कौन लाया? बिजली का बिल 1600 से बढ़ाकर 18,000 तक पहुंचाने वाले नाकाबिले माफी। मुल्क की मौजूदा हालत देखी नहीं जाती। मुल्क भर में आज से 20 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। दरिया और नाले बिपर गए। चित्राल में फसलें और सड़कें मुतासिर। बिजली की फरहमी मुअत्तल। अस्तोर में नवाही गांव पीना का राबता पुल तबाह। अपर कोहिस्तान में बरसीन कमा के मकाम पर चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया में गिर गए। पीना का अस्तोर भर से जमीनी राबता ताहाल मुनक़ता। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश। समंदरी में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। मुल्तान में मूसलाधार बारिश के बायस मेट्रो स्टेशन की छतें टपकने लगी। टर्मिनल्स में पानी भर गया। शोरकोट, उकाड़ा, फोर्ट अब्बास, लियाकतपुर में बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कराची में कल से बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मूसलाधार बारिशों ने दरिया खान को दरिया बना दिया। जिला भक्कर की तहसील के मरकजी बाजार और फर्नीचर मार्केट की दर्जनों दुकानों में पानी दाखिल। ताजरों का लाखों रुपए का नुकसान। इलाके का सीवरेज सिस्टम मुकम्मल जवाब दे गया। बिजली गायब, हर तरफ पानी ही पानी। तूफानी बारिश के बायस हाई स्कूल की दीवार गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब के दरियाओं में सैलाब का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चनाब में मराला खानकी और कादराबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरिया रावी में पानी का बहाव 55,000 क्यूसेक होने का इम्कान। जसड़ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के। दरिया सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाओं से मुलहका आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के एहसास में GHQ में खुसूसी तकरीब। अरशद नदीम और अहले खाना से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सिपाह सालार ने कौमी हीरो को मुबारकबाद दी। कहा, आपकी कामयाबी कौम के लिए बाइसे फख्र है। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। कौम ने जवाब में आपको भरपूर मोहब्बत से नवाजा। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम के कारनामे को कौमी फख्र के तौर पर तस्लीम किया। कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में खवातीन के लिबास पर तस्करा। असल मौजू कहीं पीछे रह गया। अरकान ने सारी तवानाई खवातीन के लिबास पर बहस में लगा दी। PTI के रुकन इकबाल आफरीदी का खातून रुकन के लिबास पर एतराज। कहा, खातून जिस लिबास में आई वो काबिल एतराज है। कपड़ों के लिए SOPs होने चाहिए। कमेटी चेयरमैन मोहम्मद इदरीस बोले कि किसी को यह हक हासिल नहीं कि किसी के लिबास पर एतराज करे। मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली नौशीन इफ्तिखार ने कहा, खराबी लिबास में नहीं, इकबाल आफरीदी के दिमाग में है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का इकबाल आफरीदी से माफी मांगने का मुतालबा। अता तारण ने कहा, तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक ना इंसाफ बन चुकी है। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, दुनिया की 24वें नंबर की मईशत 47वें नंबर पर चली गई। 2014 के धरनों से सियासी खेल शुरू हुआ। अलकादर केस का ट्रस्ट ऑलमोस्ट कंक्लूजन को आ गया है, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। काजी फाइसा साहब ने ना सिर्फ ये कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है, बल्कि ऐसी ऑब्जर्वेशन दी है जिसका उस केस के मेरिट के साथ ताल्लुक है, केस के फेयर होने का, और उस केस पे असर अंदाज हुआ है।
अलकादे ट्रस्ट एक सियासी केस है, बहुत अफसोस है। चीफ जस्टिस ने इस केस से मुताल्लिक रिमार्क्स दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये रिमार्क्स केस पर असरअंदाज हो सकते हैं जो इंसाफ के असूलों के मुनाफी हैं। तोशाखाना का नया केस बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बनाया गया। लतीफ कोसा बोले, आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरखास्त को कबूल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस से अपील है कि वो खुद को बानी पीटीआई के केसेस से अलग कर लें। तहरीक इंसाफ में उखाड़ पिछाड़, रुकने पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज को पीटीआई लाहौर का सदर मुकर्रर कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पार्टी को मुत्तहिद करने में नाकाम। सीनियर रहनुमा पीटीआई हमाद असर ने पार्टी में 3 धड़ों और 2 ग्रुपों की निशानदही कर दी। कहते हैं कि नए चेहरे पार्टी में ज्यादा अहमियत हासिल कर गए। बानी पीटीआई तक रसाई का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर इन लोगों को यूं ही छोड़ दिया गया तो बहुत नुकसान होगा। पीटीआई पंजाब के सदर हमाद असर ने गुज़श्ता रोज मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। साबिक आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग को हिरासत में ले लिया गया। जराये के मुताबिक मिर्जा शाहिद सलीम बेग कुछ रोज कबल बैरून मुल्क से वापस आए थे। साबिक आईजी जेल मिर्जा शाहिद 4 से 5 साल तक जेल खाना जात के आईजी तैनात रहे। डेप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अकरम के बाद मजीद 2 जेल अफसरान को भी हिरासत में लिया गया। सूबाई वजीर मवासलात खैबर पख्तूनख्वा शकील खान का अपनी हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम। वजारत से इस्तीफा दे दिया। कहा कि करप्ट हुकूमत के साथ मजीद नहीं चल सकता। मजबूत करप्ट लॉबिस ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया। ऐवान में वजूहात बताऊंगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी पीटीआई ने शिकायत पर शकील खान को हटाने के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने उन्हें हटाने की सिफारिश की थी। इस्तीफा बाद में आया। पहले डी नोटिफाई करने की समरी जा चुकी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। फौजी तंसीबात पर हमले करने और करवाने वाले एक ही गैंग के पार्टनर हैं। मास्टरमाइंड और सहूलतकार कौन थे, अब नकाब उतरना शुरू हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहती हैं मोहसिन कुशों और एहसान फरामोशों की हर रेस में बानी पीटीआई अव्वल नंबर पर आए। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइन। पाकिस्तान के अवाम सिपाह सालार के इकदाम को सराहते हैं। बाकी भी जिन जगहों पर 9 मई मास्टरमाइंड के सहूलतकार मौजूद हैं उन इदारों को खुद एहतसाबी का अमल शुरू करना पड़ेगा। अस्मा बुखारी ने कहा कि जब तक 9 मई के एक किरदार और सहूलतकार को कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर मुतनब्बा कर दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए मुमताज जहरा बलोच ने कहा, दीगर ममालिक को पाकिस्तान के अंदरूनी उमूर में बयान देने की जरूरत नहीं और गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। मजीद कहा, पाकिस्तान ने तवातुर के साथ फितना अल खवारिज और अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के ठिकानों का मामला उठाया। अफगानिस्तान के साथ ये बात उठाई गई ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बंद हो। अफगान हुकाम को उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करना होगी। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बगैर किसी नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई हैं। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी इसमें असल फरीक है। अदालत ने करार दिया कि ये मफाद आमा का मामला है और आपकी संजीदगी का आलम यह है कि आपको मुनासिब मालूमात ही नहीं है। इस पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। हफ्तावार महंगाई में 0.16% कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई 16.8% रही, जो 2.25 साल की कम तरीन सतह है। रवा हफ्ते पेट्रोल, डीजल, आटा, दालें, चिकन और चीनी सस्ती हुई। टमाटर, अंडे, लहसुन और दही महंगा हुआ। लाहौर में एलपीजी माफिया बेलगाम। एलपीजी की सरकारी कीमत 237 रुपए फी किलो मुकर्रर, लेकिन माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। मार्केट में एलपीजी 280 रुपए फी किलो फरोख्त। एलपीजी को रोजाना करोड़ों रुपए की इजाफी आमदनी।
इंतजामिया और ओगरा जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम। पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन का तुर्की की बंदरगाहों ग्लोचिक और उक्सास का दौरा। ISPR के मुताबिक बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सिफारत खाने और तुर्क बहरिया के आला हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर की तुर्क बहरिया के फ्लीट कमांडर और ग्लोचिक नेवल बेस के कमांडर से अहम मुलाकातें। PNS हुनैन और तुर्क कोस्ट गार्ड के जहाज गैलिबो लूका 10वीं दो तरफा बहरी मशक का इनेकाद। ISPR का कहना है मशक का मकसद मुश्तरका जंगी सलाहियत को बढ़ाना है। और सुर ऐसा के दिलों को छू जाए, आवाज ऐसी के इंसान सुनता ही चला जाए। दुनियाई मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को बिछड़े 27 बरस बीत गए। फने कवाली को नई जिहत दी, बैन-अक़वामी सतह पर कवाली को मुतारिफ करवाया। पाकिस्तान के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उन्हें एजाज़ात से नवाजा।